हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लास्ट क्लास में हमने करा था सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। उसमें हमने करा था कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से हमने टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है बेटा, तो 6th सी एक्सरसाइज के 1 to 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, जिसमें हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, उसके बाद ट्राइनोमियल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करा था। ठीक है बेटा, तो इसके बाद 6C के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले सम्स हैं वो आपको नहीं करने हैं। तो आज हम इसके बाद कर रहे हैं एक्सरसाइज 6D। तो आपने इसके 6C के बाद इन 3 क्वेश्चंस के बाद 6D एक्सरसाइज करनी है। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज 6D। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई का। बेटा स्टेटमेंट है हमारी 5x प्लस में राउंड ब्रैकेट दी हुई है 3x माइनस में 7। अगर आपके किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले से ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले काम होता है उस ब्रैकेट को सॉल्व करना। आप देखिए कि ब्रैकेट के अंदर क्या कोई लाइक टर्म्स हैं, क्या वो प्लस या माइनस हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर वो नहीं हो सकती तो हम आगे करेंगे। अगर वो हो सकती है, उसमें कोई लाइक टर्म्स है, तो सबसे पहले हम उन लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा इन दोनों टर्म्स में से कोई भी लाइक टर्म नहीं है। ये x की पावर 1 वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम इनको माइनस या प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एज इट इज रहेंगी। तो इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट के जस्ट बाहर है प्लस का साइन। अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो देखिए बेटा यहाँ प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा साइन में। ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, वही के वही टर्म्स है और वही के वही साइन है। अब इन तीनों टर्म्स में देखिए बेटा क्या कोई लाइक टर्म है। तो देखिए बेटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों का वेरिएबल पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम है। ये भी x ये भी x। 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x और माइनस 7 एज इट इज। अब हम इसको आगे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। हो गया बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है 11 प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ माइनस 7a प्लस में 4। ये भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। यहाँ ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस का साइन है और अंदर वाली दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो उनको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट के बाद जस्ट बाहर प्लस का साइन है, इसलिए अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे। माइनस 7a का माइनस 7 है और प्लस 4 एज इट इज। अब देखिए इसमें से लाइक टर्म चूज करते हैं। a वाली और कोई टर्म नहीं है तो ये अलग से ही रखेंगे हम। उसके बाद 11 भी कांस्टेंट टर्म और 4 भी कांस्टेंट टर्म, तो इनको हम साथ में लिख देते हैं। इनका पेयर बन गया हमारा। इनको सोल्व करेंगे हम। 11 प्लस 5 आ गया, 11 प्लस 4 आ गया 5, तो आंसर आ गया माइनस 7a प्लस में 5। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको करा दिया। थर्ड आप खुद करेंगे, इस फोर्थ भी आप खुद करेंगे। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है 5a माइनस में ब्रैकेट में 4a माइनस में 3x। अब देखिए ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन आ गया तो अंदर वाले टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। हमने ब्रैकेट को ओपन करा, ब्रैकेट के अंदर 4a प्लस का था और ब्रैकेट खोलने के बाद ये माइनस का हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। 3x माइनस का था ब्रैकेट के अंदर, जब ब्रैकेट ओपन कर दी तो ये प्लस का हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें से लाइक टर्म्स कौन सी है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सोल्व कर सकते हैं। 5a माइनस 4a कितना आ जाएगा, 1a, ओनली a लिखेंगे। a प्लस में 3x एज इट इज, तो आंसर आ गया a प्लस 3x। इन दोनों टर्म्स को हम प्लस नहीं कर सकते, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है बच्चा, उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2y माइनस में ब्रैकेट में है 3y प्लस में 2 माइनस 6 प्लस ब्रैकेट 3y माइनस में 8। इस क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट्स है बेटा, तो दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन है तो
अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज करेंगे हम। 3y माइनस का हो जाएगा और +2 भी -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। -6 एज इट इज। अब इस वाली ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस का साइन है तो कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा। 3y प्लस का रहेगा और 8 माइनस का ही रहेगा। ठीक है, हमने दोनों ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब इसमें से लाइक टर्म्स के पेयर्स को हम बनाते हैं, चूज करते हैं। तो देखिए ये भी लाइक टर्म है, ये भी और ये तीनों y वाली टर्म है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। इनको हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, इनका एक ग्रुप बन गया। उसके बाद -2, -6 और -8 ये तीनों कांस्टेंट टर्म है, इनका भी एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 3y माइनस का और 3y प्लस का, देखिए दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ दोनों के साइन अलग अलग है। तो इस टाइप में क्या होता है, दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती है, क्योंकि जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ओनली रह गया 2y। -2 -6 कितना हो जाएगा, -8। -8 और -8 कितना हो जाएगा, -16। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 2y माइनस में 16। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया 2y माइनस में 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बेटा, राउंड ब्रैकेट के साथ साथ इसमें अब स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज हो रहा है। तो हम दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे और बोर्ड मास को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, 3c माइनस ब्रैकेट 2c प्लस 5d ब्रैकेट क्लोज -d और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए बेटा, इसमें 2 टाइप्स की ब्रैकेट यूज हो रही है, एक हो रही है राउंड ब्रैकेट और एक हो रही है स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले जब हम बोर्ड मास के क्वेश्चंस करते थे तो हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट पे जाते थे। तो हम राउंड ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 3c एज इट इज। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर, राउंड ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 2c हो जाएगा माइनस का और 5d भी माइनस का हो जाएगा। -d एज इट इज। राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले इसमें देखेंगे क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं जो आपस में सॉल्व होती हैं। तो देखिए बेटा, ये 3c और 2c ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसका वेरिएबल पार्ट सेम है। यहाँ देखिए ये भी d वाली टर्म है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। 3c माइनस 2c आ जाएगा 1c। ठीक है, तो हमने c लिख दिया। -5d और -1d कितना आ जाएगा, -6d। हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया 6c माइनस में 6d। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है 4t प्लस में ब्रैकेट 3 माइनस 2t माइनस में 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम करेंगे राउंड ब्रैकेट को सॉल्व। ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज, 3 एज इट इज। राउंड ब्रैकेट के जस्ट बाहर है माइनस का साइन, दोनों टर्म्स के साइन हम चेंज कर देंगे। ठीक है, हमने राउंड ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए बेटा, ये 4t तो एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन भी एज इट इज रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या कोई लाइक टर्म्स है, देखिए 2t वाली और कोई टर्म नहीं है, t वाली और कोई टर्म नहीं है, तो ये तो सिंगल है, इसको एज इट इज लिख दिया हमने। 3 प्लस 4 ये क्या है, दोनों टर्म्स कैसी हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 4 वो एक साथ। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स को। 3 प्लस 4 आ जाएगा 7। अब देखिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस का साइन है, तो अंदर वाली टर्म्स के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेंगे। हमने इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया। अब 4t और 2t ये वाली ये दोनों टर्म्स कैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। 4t माइनस 2t कितना आ जाएगा, 2t और प्लस 7 एज इट इज। तो आंसर आ गया हमारा 2t प्लस में 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 है बेटा, करली ब्रैकेट 6x² माइनस में 2x² माइनस y² ब्रैकेट क्लोज, माइनस में 2y² और करली ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा 2 ब्रैकेट्स दी हुई है, एक है राउंड ब्रैकेट और एक है करली ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 6x² एज इट इज। राउंड ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों टर्म्स के साइन हमने चेंज कर दिए। माइनस 2y² एज इट इज और ये ब्रैकेट एज इट इज। तो राउंड ब्रैकेट हमारी सोल्व हो गई। अब करली ब्रैकेट के अंदर देखिए
ये दोनों टर्म्स पहली और दूसरी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये वाई स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर वाली भी ये दोनों टर्म्स भी कैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कितना होता है -1 होता है, तो -1y स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं या ओनली -y स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स और सॉल्व नहीं होंगी, इनको हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कर्ली ब्रैकेट अब रिमूव हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करा दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करेंगे, इसके बाद मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है माइनस ब्रैकेट में 49 माइनस में a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस में 5a स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए एक ही ब्रैकेट है, वो है राउंड ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाली टर्म्स का साइन चेंज, 49 माइनस का और a स्क्वायर भी प्लस का हो गया, ठीक है, और माइनस 5a स्क्वायर एज इट इज। हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब इसमें से लाइक टर्म्स के पेयर बनाते हैं, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। और ये -49 कांस्टेंट टर्म है और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिंगल ही है, प्लस 1 -5 कितना होता है -4 होता है, और वेरिएबल एज इट इज a स्क्वायर एज इट इज, -49 भी एज इट इज। इनको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये a स्क्वायर वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आगे प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक ही होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को यहीं तक ही छोड़ देंगे, तो इसका आंसर आ गया -4a स्क्वायर माइनस में 49। तो आज हमने करा है बेटा 6D एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 12। 1 to 12 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे कराए और कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप कराए हैं, वो क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। तो आज का होमवर्क है आपका 6D एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 12। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।